से हमारे लिए कुछ ज्यादा आते हैं वहां। और ये हर एक बच्चे का मोस्टली कमजोर होता है, क्योंकि हम शुरुआत में इसको बड़े ध्यान से पढ़ते नहीं है। बाकी सब पढ़ लेते हैं हम, लाभ हानि है सब पढ़ लेते हैं, इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते यहाँ। इसको हम क्षेत्रमिति कह लें चाहे क्षेत्रफल कह लें। एक होता है इसमें परिमाप या परिमिति, यानी कि पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री, और ये तो भाई हमारे लिए एरिया होता है। ठीक है, अच्छा इनमें अंतर क्या होता है भाई, ये होती क्या चीजें भी देखो। भाई देखो परिमिति कह लो, आप उसको परिमिति कह लो, परिमाप कह लो, या बाउंड्री कह दो। बाउंड्री को ध्यान से समझेंगे तो समझ में जाएगा बाउंड्री क्या होती है भाई। हमारी ये मकान है, इस मकान की बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री। अगर हमको कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मुझे तार लगाना है, तार कहां लगाओगे आप, बाउंड्री पर। तो क्या निकालना हमको, परिमाप निकालना है भाई। आपको उसके चारों तरफ दौड़ लगानी है, दौड़ कहां लगाओगे आप, परिमाप, बाउंड्री पर वहां। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको बाउंड्री की फीलिंग आई तो समझ जाना कि हमको परिमाप निकालना है। अगर पूरी फीलिंग आए सरफेस की, सतह की फीलिंग आए, तो वहां निकालना होता है हमको, एरिया निकालना होता है। अच्छा सरफेस की फीलिंग कैसे आती है, मैंने कहा भैया आपको रंग रोगन करना है, रंग रोगन आप बाउंड्री पर करोगे या पूरी सतह पर करोगे, सतह पर करेंगे। आपको घास लगानी है, करेंगे, दरी पट्टी बिछानी है, कपड़ा लगाना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस की फीलिंग आए, सतह की फीलिंग आए, तो वहां तुरंत समझ जाना कि मुझे उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर बाउंड्री की फीलिंग आए तो वहां परिमाप निकालना है। ठीक बात है। यहाँ अब दूसरी कैसे, यहाँ भाई हमारे पास में यहाँ दे रखा है, कोई आयत दे रखा है, भाई आयत है, इसकी ये लंबाई है, और क्या भी है यहाँ ये चौड़ाई है। ठीक बात है। आयत है, आयत की परिभाषा होती है भैया ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समान और समांतर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। और इसका ये होता है भैया डायमीटर होता है, इसको बोलते हैं हम विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक बात है। अगर मुझे इसका परिमाप पता करना पड़ जाए, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब चारों ओर की माप है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, चारों ओर की भुजाओं को जोड़ दो तो भैया हमारा परिमाप आ सकता है। अगर हम ऐसा ना करें तो भैया लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके अगर हम डबल कर दें तो भी हमारा परिमाप आ सकता है। क्या किया मैंने, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके डबल कर दिया, तो मेरे पास में वहां चारों भुजाओं का योग आ गया। ठीक बात है। अच्छा अगर मुझे यहाँ आयत का विकर्ण निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, विकर्ण, डायगोनल। अच्छा ये विकर्ण है इसका, ये विकर्ण है, तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कर्ण की हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक भैया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बोलिए परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ठीक बात है यहाँ। अच्छा ये हो जाता है भैया, कैसे कैसे निकालोगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस यहाँ लंब का स्क्वायर। ठीक बात है भैया। और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालो, वहां होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, भुजा गुणा में भुजा, आधार गुणा में ऊंचाई। हमेशा क्षेत्रफल में दो साइड आती ही, तो इसका क्षेत्रफल है भाई क्या चीज, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक बात है भैया। अच्छा आयत का विकर्ण का स्क्वायर, उतर लो पहले इसको आप। भैया इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री है, आपके मन में कोई भी कहीं भी शंका हो ना तो मेरे से पूछ लेना। अगर आप मेरे से एक बात पूछोगे तो मैं आपको चार बातें और ज्यादा बता दूंगा। ये बैकग्राउंड मत लगाओ, चित कब रहा, प्लेन लगाओ प्लेन।
चले भाई। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, बौद्धायन कहाँ के रहने वाले थे? बौद्धायन, बौद्धायन कभी नाम सुना है आपने बौद्धायन का? बौद्धायन कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? और पाइथागोरस। अच्छा, आपने नाम बौद्धायन का ज्यादा सुना है या पाइथागोरस का? पाइथागोरस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। और बौद्धायन कहाँ का रहने वाला था? भारत का रहने वाला था। कहाँ का? भारत का। हमारे यहाँ भारत में सबसे बुरी विडंबना पता है क्या है? हम नकलची बहुत हैं। हमारे यहाँ जो चीज है ना, हम उनकी केयर नहीं करते हैं, हम वो दूसरे वाले देखते हैं। आप पहले चेक कर लो। आप पढ़ने मेरे पास आते हो, अगर तुम्हारा पार्टनर कहीं किसी और कोचिंग में जा रहा है ना, तो आप मेरी बुकलेट नहीं पढ़ोगे, पर तेरी दिखाना यार। हमेशा दूसरे वाले की अच्छी लगती है, अच्छी अपने वाली भी है बुकलेट सीट, लेकिन हमारा ध्यान कहा जाता है दूसरे वाले पर। यहाँ वही घटना यहाँ बौद्धन के साथ हुई। यहाँ बौद्धन हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा था और किसकी खोज की थी, आप देखना थोड़ी देर। बौद्धन ने क्या था भाई, देखो हमारे पास में इस प्रकार से कोई आयत है। अच्छा, आयत में क्या होता है? ये लंबाई, ये क्या होता है? चौड़ाई, ये होता है, और ये होता है हमारा डायगोनल, विकर्ण होता है। ठीक है। बौद्ध ने कहा था भैया कि अगर मैं यहां इसकी वजह मान लो थोड़ी लिए 4 मान लो आप, इसकी माप है 4 सेमी, यहां 3 सेमी है, और इसकी माप यहां 5 सेमी है। उन्होंने कहा था भाई कि अगर मैं यहां इसके विकर्ण पर कोई वर्ग बना दूं, और यहां आधार पर कोई वर्ग बना दूं, इसी प्रकार मैंने यहां कोई वर्ग बना दिया। अरे, यहां कोई वर्ग बना दिया मैंने। ठीक बात है भैया। विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल आधार पर और लंब पर बने हुए दोनों के योग के बराबर होता है। अच्छा देखो यहां, इस वर्ग की भुजा क्या है? 5। तो भैया 5 का वर्ग कर दिया मैंने 25। अरे भाई ये वर्ग बन रहा है, और इस वर्ग की भुजा है 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ ये कोई वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा है 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? यहाँ 9। यहाँ कहना चाह रहा था कि वर्ग पर जो बना हुआ वर्ग है ना, विकर्ण पर, विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर है। 16 और 9 25। क्या कहा था उन्होंने यहाँ? उन्होंने कहा था भैया देखो यहाँ 5 का स्क्वायर है ना भैया, वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ऐसा कहा था उन्होंने। किसने कहा था ये कहा था बौद्धन ने। बहुत दिन बाद, इनके कहने के बहुत दिन बाद यूनान के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे का नाम था पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस था। इनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत दिन बाद यूनान के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस बड़ा हुआ धीरे धीरे, और बड़ा होने के बाद में पाइथागोरस ने क्या कहा पता है? ये हमारा आधार है,
ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। ये भुजा 4 सेमी है, ये 3 सेमी है, ये 5 सेमी है। उनका भैया देखो यहाँ इस प्रकार से इस पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल और यहाँ इस पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। यहाँ कर्ण पर कोई वर्ग बना दें तो उसका क्षेत्रफल आधार और लंब पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। यहाँ तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना भी यहाँ और इसका क्षेत्रफल कितना भी यहाँ 9 है। तो 16 और 9 25 कि भैया 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर मैं इसको भी ऐसे बना दूं तो मुझे एक बात बताओ आप, पाइथागोरस ने ऐसी कौन सी बात कही थी जो बौद्धन ने नहीं कही? सही बात है, कड़वा सच है। और आजकल हम पूरी दुनिया में एक ही नाम सुनते हैं, क्या नाम सुनते हैं? पाइथागोरस। जबकि वास्तव में इसका जो क्रेडिट है किसको जाना चाहिए? बौद्धन को। मैंने जब पहली बार 2008 में किताब लिखी थी तो मैंने मेरी किताब में 2008 में भी बौद्धन ही लिखा था। मैंने मेरी किताब में आज तक पाइथागोरस यूज नहीं किया। वास्तव में कड़वी सच्चाई है। मेरे पास उस समय बहुत सारे फोन आए थे कि यार तुम्हारी किताब में गलत है। मैंने भैया तूने आजकल की किताबें पढ़ी है, कभी डीपली तुम कब गए हो? बहुत से जो नए नए टीचर थे तो उनको मैंने बताया, मैंने कभी ये चीज पढ़ना तो उन्होंने इस बात को तब माना था। तो जब कोई नई चीज आती है उसका विरोधाभास होता है वहां। तो मैंने तो मेरी किताब में आज तक ये लिखा है और आज के बाद में आप भी क्या पढ़ोगे? बौद्धन। सही बात है ये। इसका पूरा क्रेडिट बौद्धन जाएगा। बौद्धन कहां के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले। पाइथागोरस कहां का रहने वाला था? यूनान का था। अच्छा, पाइथागोरस का बाप कौन था? बौद्धन। ठीक, अभी देखो गुरुजी यार यहां से कैसे टक्कर मार दी उसने। अरे वो यूनान का है और ये भारत का है, तो ये कहानी थी इनके बीच में। चल भाई। हाँ भाई। हाँ भाई, तो भैया हम बात कर रहे थे यहाँ आयत और वर्ग के बारे में। अच्छा, हमने आयत पढ़ा था ऐसा। ये तो भाई साहब ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है। ये अच्छे टीचरों को ले बैठा। यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लोग कचरा पढ़ा रहे हैं आजकल के नए नए बच्चे, ऊट पटांग जो बोलते हैं, उड़ान झल्ला। को लेना देना कुछ नहीं है भाई साहब वहाँ। और जो बेचारे अच्छे विद्वान व्यक्ति थे ना, वो ऑनलाइन यूट्यूब पर आ ही नहीं पाए और धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। वो जमाना वापस आएगा, ओल्ड इज गोल्ड। 1 साल 2 साल और रुक जाओ आप। जो ये ऑनलाइन वाले हैं ना, इनकी हकीकत 2 4 एग्जाम हो जाए आपके सामने, देख सबके सामने कि क्या पढ़ाते हैं, क्या चीजें आएंगी, चीजें वापस पहले जैसी। यहाँ ये आयत और ये वर्ग है भाई यहाँ। अच्छा मुझे बताओ, आयत और वर्ग में अंतर बताओ पहले मुझे। बिल्कुल सही बात है। वर्ग की चारों भुजा बराबर है और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अच्छा, वर्ग को आयत कह दूं मैं? वर्ग को आयत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। वर्ग एक प्रकार का आयत ही है। क्यों कह सकते हैं? देखो आयत की परिभाषा भाई, आमने सामने वाले की भुजा बराबर। भाई इसकी बताओ, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है या नहीं है? है। तो आयत की पूरी परिभाषा का पालन कर रहा है, इसलिए वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वर्ग के लिए कंपलसरी है कि उसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और उसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती हैं। ठीक भैया? अब दो कैसे भी यहाँ वर्ग है यहाँ, तो अगर मैं निकालूं वर्ग का परिमाप, परिमाप चारों ओर की माप, इसकी भुजा अगर 10 है तो 10 10 10 10 10 चौके 40। क्या किया आपने यहाँ? 4 गुणा में भुजा कर दिया। आगे भी। और वर्ग का विकर्ण, भैया वही है सेम, विकर्ण।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि अगर मुझे यहाँ इसका विकर्ण निकालना पड़ जाए तो मैं निकालूंगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। भाई इसकी लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, तो यहां बन रहा भैया विकर्ण का स्क्वायर। दोनों जोड़ो भैया, तो 2 में भुजा का स्क्वायर है। तो अगर मुझे यहाँ विकर्ण निकालना पड़ जाए, इधर से मैं हटाऊंगा स्क्वायर रूट, तो यहां बन जाएगा √2 में भुजा। क्या बन गया भैया? तो वर्ग का जो विकर्ण है वो √2 में भुजा है, और वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई या भुजा गुणा में भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर है। ठीक बात है, जो होगा ना ऐसे हो गया, बताया। विकर्ण कैसे निकालते हो आप? हाँ हाँ, यहाँ लगा हुआ था पहले, स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर हटाया मैंने यहाँ, तो इसका निकाला मैंने वर्गमूल, तो मुझे यहाँ इसका भी निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो 2 का तो वर्गमूल आता है ये, और भुजा स्क्वायर का आता है ये, है एक्स स्क्वायर है, उसका वर्गमूल एक्स हो जाएगा। 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ऐसे किया यहाँ, तो वर्ग का विकर्ण √2 में भुजा होता है। आप तो रट लो, अगर मुझे कभी भी यहाँ वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ जाए तो वर्ग के विकर्ण में हमेशा √2 लगा होता है। कितना? अगर यहाँ भुजा 10 10 है, 10 10 10 √2, 5 5 5 √2, 7 7 7 √2, 6 6 6 √2। अगर किसी वर्ग की भुजा 6 है तो 6 6 6 √2। विकर्ण में हमेशा √2 तो लगा ही होता है भैया। ठीक है, ये वाली बात जब हम पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, दिशा का टॉपिक भाई पढ़ते हैं, इसको यहाँ उतार लो इसका। अच्छा, विकर्ण का स्क्वायर भाई यहाँ दूध रखना है, तो यहाँ होता है ना भुजा गुना, जब यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा। मैंने यहाँ भी वर्क किया, यहाँ भी वर्क किया, तो मुझे यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा। अच्छा ये हटा दिया मैंने, अच्छा ये हटा दिया, स्क्वायर नहीं था। चले भाई, नहीं रहने दो, वैसे याद रख लेना उसको तो। हालांकि बहुत रेयर केस है, बहुत कम आता है, आएगा तो इतना आएगा कि बौद्धायन कहाँ का रहने वाला था, पाइथागोरस कहाँ का रहने वाला था, लेकिन रेयर केस में आता है। जैसे इस बार रीट में आ गया था कि लीलावती किताब के लेखक कौन थे, कभी नहीं आया, इससे पहले वो आ जाता, कभी कभी हो जाता है। आप चाहो तो लिख लेना कि बौद्धायन भारत के रहने वाले हैं और पाइथागोरस यूनान के रहने वाला था, इसके लिए बौद्धायन भारत के रहने वाले थे।
और पाइथागोरस यूनान के रहने वाले थे। हम इसको बौद्धायन थ्योरम बोलते हैं, इसको हम बौद्ध प्रमेय बोलते हैं। तो बोलना क्या चाहिए हमको? बौद्धायन प्रमेय बोलना चाहिए। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, परंतु आयत को वर्ग नहीं। ठीक बात है। अच्छा, एक पॉइंट लिखो आप। जब जब आयत व वर्ग के परिमाप समान हो, जब आयत व वर्ग के परिमाप समान हो, तो उनमें हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो उनमें हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। किसका? चेक करें क्या, क्या पता झूठ बोल रहा है ये। भैया आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है। तो यहां ऐसा मान लेते हैं, ये कोई आयत है और इसका परिमाप दे रखा भी कितना मान लिए 20, और ये कोई वर्ग है और इसका परिमाप भी 20 है, ऐसा मान लेते हैं हम। 20 मान लो, 100 मान लो, 80 मान लो, हम चेक कर रहे हैं कि इसने जो बात कही है वो सही है या गलत है। क्या कह रहा है कि भाई अगर आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होता है भैया। अच्छा, परिमाप है भैया यहाँ, तो भाई देखो यहाँ इसका परिमाप है 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, कितना भी है यहाँ 20 दे रखा है। 2 से काट दिया 10, क्या निकला कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना भैया 10 आना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए लंबाई में यहां 9 मान लू तो चौड़ाई मुझे कितनी माननी पड़ेगी? 1। कितनी? तभी तो दोनों का योग 10 होगा। अच्छा, मैं लंबाई अगर यहां 8 मान लू तो चौड़ाई, लंबाई 7 मान ले तो 3, 6 मान ले तो 5, 5 मानेंगे नहीं, 5 5 मानते तो वो वर्ग हो जाएगा। पक्का है? अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। सोचो मेरे पास में ये लंबाई और चौड़ाई है, मुझे इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, कैसे निकालोगे? लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और यहाँ 24। अगर मैं इनका परिमाप 20 मान लू तो इनका क्षेत्रफल ये हो सकता है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है यहाँ? 4 गुणा में भुजा, तो 4 पंजे, भुजा का मान है 20, तो भैया इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और 5 का वर्ग करो कितना के भैया 25। भाई देखो दोनों का परिमाप मैंने 20-20 माना तो इनके क्षेत्रफल ही आए। कैसे कर लो, हर कंडीशन में वर्ग का ही क्षेत्रफल ज्यादा है नहीं? बताओ यहाँ। तो हमारी बात स्पष्ट हो गई कि अगर आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है तो उनमें क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होता है। आप और कम कर लो, आप सोच यार गुरु जी ये 6 और ये 4 है, इसको मैं 6.5 मान लू, इसको 6.5 मान लू। अरे क्या हो गई है? अच्छा, क्या यार, इसको मैं 6.5 मान लू और यहाँ 5.5 मान लू, कितना हो गया? अच्छा, और 6.5 नहीं 5.5, इसको मैं 5.5 मान लू और यहाँ 4.5। अच्छा, 5.5 और 4.5 10 हो रहा है। तो भाई अगर ऐसे माने तो यहाँ गुणा कर लो, 55 75 और 6 चौके 24, तो भी कम आ रहा है ये तो।
तो स्पष्ट हो गया कि भैया ऐसी अवस्था में इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक बात है भैया, चले आगे अगला पॉइंट। इसका उल्टा और लिख लें क्या, ये दोनों आपको उल्टा मत कर देना। चलो लिखो तो लिख लो, उतारोगे रहने दो चाहे, आप इच्छा है याद रखने उतारना चाहते तो बस ठीक है। वैसे आएगा हमारे लिए यही वाला पॉइंट कि अगर आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है तो उनमें किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का अधिक होगा। ठीक बात है, उल्टा लगा दो। अच्छा क्या बराबर थे इसमें, परिमाप बराबर थे, क्या बराबर थे, अच्छा परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल आयत का ज्यादा है। अगर मैं उल्टा कर दूं कि अगर क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप आयत का हो जाएगा। ठीक है, डाल दो नोट। जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो, जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो तो उनमें आयत का परिमाप अधिक होगा। अच्छा पिछले वाले का आंसर क्या था, वर्ग था, इसका आंसर क्या है आयत, दोनों उल्टे हो गए ना। चलो भैया आगे, ये तो बात थी भैया आयत और वर्ग के बारे में। अच्छा वर्ग के बारे में एक बात और लिखो आप, तो भैया वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल को मिला दो आयत के, रुको रुको, वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। कई बार ये पॉइंट हमारे सीधे के सीधे आते हैं, वहां क्वेश्चन आता है कि कोई वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल और मूल वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य में कितना अनुपात है, तो 2 अनुपात 1 का अनुपात है। कितने का है, 2 अनुपात 1 का अनुपात। चेक कर लेते भी हम यहाँ। इस प्रकार से हमारे पास कोई यहाँ वर्ग था, और इसका ये विकर्ण है। ठीक बात है, यहाँ वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ तो मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या संबंध है भाई, देखो किससे यहाँ भाई मुझे बताओ, यहाँ इसकी भुजा में 5 मान लू क्या, तो यहाँ कितना बताओ 5 रूट 2, पक्का है, ये 5 ये 5 5 रूट 2 यहाँ। अगर मुझे यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए इसका, तो मैं इसका निकालूंगा भैया मूल वर्ग का निकालो, मैं मूल वर्ग का है, और यहाँ विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर यहाँ भाई 5 रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा 5 का वर्ग रूट 2 का वर्ग तो कितना भैया 50। बताओ इसका क्षेत्रफल यहाँ भुजा का स्क्वायर कितना, यहाँ 25। इसका क्षेत्रफल कितना है, ऐसा कितना है, तो दोनों कितना भी यहाँ 2 अनुपात 1, पक्का है। अच्छा इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, इस पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल है ना, इसका डबल होता है यहाँ। सोचो इसका क्षेत्रफल 40 है तो इसका 20, इसका 60 है तो इसका 30, इसका 80 है तो इसका, पक्का है। अब दो कैसे यहाँ, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, भाई इसका क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर होगा, और मैं कर दूं आधा, इसका जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 100 तो इसका 50 हो जाएगा। अब हमारे लिए एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि अगर बाय चांस हमारे पास में किसी क्वेश्चन में वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है, वर्ग भुजा नहीं दे रखी, और वहां दे रखा है वर्ग का विकर्ण दे रखा है, और फिर कहता है बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना भी यहाँ,
क्या करेंगे हम, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। मेरे पास कोई वर्ग है, वहां कहा था कि कोई वर्ग है और उसका जो विकर्ण है उसकी माप है 10 सेमी। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना भैया, तो 10 का वर्ग बटे में 2। ठीक है, उतार लो, आपके लिए उतार लो, या पूरा उतारोगे। एक क्वेश्चन लिखो, आप लिखो, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेमी है, किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेमी है, किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेमी है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते, भुजा का स्क्वायर फटाफट निकाल लेते। अब यहाँ वर्ग का होता है क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ भुजा तो है ही नहीं, क्या दे रखा है यहाँ, तो कैसे करोगे आप यहाँ, भाई अगर मुझे यहाँ निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल तो मैं करूंगा विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण कितना भैया, और 10 का स्क्वायर बटे में 2, 10 का वर्ग बटे में 2 कितना भी, यहाँ 50 आ गए भी में से। चले, हाँ भाई नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज। अच्छा क्या नाम है इसका, समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की भुजा समान और समांतर होती है। अरे भैया ये आयत के खानदान का है, किसका है, ये आयत ही था, आयत था, हमने कोने पर लगाए दम और इसको पिचका दिया। सेम सारी चीज भैया जैसी, ये आयत था, सारे के सारे लक्षण इसमें आयत जैसे हैं, बट प्रत्येक कोण संपूर्ण नहीं है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसका प्रत्येक कोण संपूर्ण है, इसका प्रत्येक कोण संपूर्ण हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये आयत के खानदान का भैया, इसको पिचकाते ही समांतर चतुर्भुज की जब भी बात आए तो आप उसको आयत याद कर लेना। क्या क्या याद कर लेना, आयत कर ले, दोनों सगे भाई हैं ये। तो अभी देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा आयत का क्या होता है, आयत का क्या होता है,
लंबाई गुणा में चौड़ाई। कुछ व्यक्ति मुझे बड़ी बेकार दृष्टि से दिख रहे हैं भाई साहब। अरे आप यहीं बैठे हो या कहीं बाहर चले गए? नहीं है ना। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल लो। पता है क्या होता है, पहले हमारे गांव में जब पुराने जमाने की बात करें, तो जब हम शाम को सोते थे ना, तो जब सोते थे तो कई बार नींद नहीं आती, तो हमारे दादा दादी जी बात सुनाया करते थे, कहानी सुनाते थे उस समय। और जब तक हुंकारे चलते मामला फिट रहता, मामला फिर गड़ हो जाता वहां। जब तक तुम हाँ हूं कुछ नहीं करोगे, हाँ हूं करोगे, तो इसका मतलब आप यहीं बैठे हो, अन्यथा आपकी बॉडी यहाँ है और आपका अंदर सिस्टम किसी गार्डन में चला गया। अच्छा इसको, अच्छा इसको मैं कल एक बार और देख लूंगा मैं। नहीं 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 नहीं। अरे 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 नहीं, कई बार आ जाती, कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे जो ये हिंदी के चक्कर क्या होता है, कई बार हिंदी में हमको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हमारी एग्जाम का पैटर्न नहीं है, तो वो इंग्लिश वाले को वैलिड मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या कई बार चीज होती है, तो इसके लिए हमको इंग्लिश भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसका मैं कर दूंगा इसको है। अब देखो इसे भी यहाँ, तो भैया आयत का क्या होता है भैया, आयत का होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या होता है? तो देखो लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई है भैया, आधार गुणा में क्या हो जाएगा भैया, ऊंचाई हो जाएगा भैया। ठीक बात है, उतार लो इसको आप। है भाई, इसका ये होता है ना, इसका होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। भाई चौड़ाई या ऊंचाई होती है उन दोनों के बीच में दूरी। अब इन दोनों के बीच में दूरी ये नहीं है, बिल्कुल दोनों की जो स्ट्रेट होती है एकदम सीधी, इन दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल ऐसे आ गई वहां। ये तो इसके यहाँ ये भुजा गई यहाँ। अगर मैं दोनों के बीच में दूरी काउंट करूंगा, तो यहाँ मैं फीता यहाँ से यहाँ रखूंगा मैं, तो इसका आधार है और इसकी ऊंचाई ये है। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। चले भाई। किसी समांतर चतुर्भुज की, रुको 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 रुको, एक पॉइंट लिखो पहले आप। समांतर चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को, नहीं नहीं अरे यार वो आयत को, वो मैं बात बता गया, ऑटो ध्यान को, लिखो आप, आयत को, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं। ठीक बात है, हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं यहाँ। एक बार किसी एग्जाम की घटना घटी थी, और वहां ये क्वेश्चन आया था, और बच्चे 99% बच्चे उसको गलत कहते थे, और उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो वहां वो क्वेश्चन कैसे आया था, जिन बच्चों को बेसिक जानकारी थी वो तो कराए, बाकी वो छोड़ लगे वहां कैसे क्वेश्चन आते थे। किसी समांतर चतुर्भुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 8 सेमी व 15 सेमी है, 8 सेमी व 15 सेमी।
इसमें एक विकर्ण इसमें एक विकर्ण 17 सेमी है। इसमें एक विकर्ण 17 सेमी है, तो बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसमें देखो, यहाँ ध्यान, इसमें आसन भुजा दे रखी है भाई, हमारे पास में ऐसा कोई समांतर यहाँ ये भुजा 15 सेमी है और यहाँ ये भुजा 8 सेमी। अब यहाँ इनके बीच में ऊंचाई नहीं दे रखी, दोनों भुजाओं के मध्य में दूरी नहीं दे रखी है, और उसके स्थान पे दे दिया उसने विकर्ण दे दिया, यहाँ दे दिया ये वाला विकर्ण दे दिया, ये सब। तो बताओ आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब इसको यूं करके, नहीं नहीं, वो तभी होगा जब वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है। अब तो ये फंसी वाला काम हो गया। तो क्या था वास्तव में ये, अगर मैं भैया, हाँ, ऊंचे पता होते फिर तो मजा आ जाए, लेकिन ऊंचे पता हो कैसे? वैसे तो ऊंचाई के लिए आ रही है, तो अब कैसे कर दोगे ध्यान से देखो? मैं तो यहाँ ये 15 सेमी या 8 सेमी, अगर आप ध्यान से इस आकृति को देखोगे, ये 15 सेमी है और ये 8 सेमी है, तो आप चाहे भले ही प्रकार से पेंसिल से कितना भी प्रयास कर लो, अगर मापोगे आप तो ऐसे डायग्राम बनाओगे यहाँ, तो ये तो 17 से ज्यादा बैठेगी, भले माप दे लेना। अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ, तो ये 17 से कम बैठ रहा है, ये 17 से ज्यादा है, और 17 का, अगर वास्तव में आप ये विकर्ण 17 सेमी का बनाओगे, तो ये 17 सेमी का जो विकर्ण है ना, इसमें तभी बनेगा, ये 17 सेमी विकर्ण तभी बनेगा जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, कितने का? और ये 8 15 17, और अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बन जाए तो ये तो आयत बन गया। क्या बन गया? आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई गुणा में चौड़ाई, और 15 अट्ठे 120 वर्ग, ये इसका आंसर। मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, पढ़ो तो एक बार आप, अभी इससे पहले क्या लाइन लिखी आपने, पढ़ो। आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ये वास्तव में आयत ही था, और आयत को क्या कहती है उसने, और हमको कंफ्यूज कर दिया, हम समझ नहीं पाए क्या था ये। आयत, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, उसने कह दिया, और हम फंस गए। अब आप विचार आ रहा है कि यार गुरुजी हमको कैसे पता लगेगा कि अगर ये 8 है, ये 15 17 तो यहाँ 90 डिग्री मिलेगा, तो संख्या होती है, देखो फार्मूला दिया था बोथमैन ने, बट जो संख्या सेट की थी वो सेट की थी पाइथागोरस, तो कुछ हमारी पाइथागोरस संख्या होती है। हाँ, जिन बच्चों को ये याद है वो फटाफट निकल जाता है, पाइथागोरस संख्या। लेकिन नौकरी, आजकल नौकरी करना इतना आसान है, मतलब आप एक साल में लग सकते हो आप, तुमको पता है नौकरी कैसे लगती है, सबको पता है, फिर भी चला लेंगे, और गुरु जी क्या करें कैसे, पता है नौकरी कब लगेगी, जब तरीके से पढ़ेंगे, तरीके से इन चीजों को याद करेंगे, तभी लगेगी नौकरी ना, लेकिन पता सब करता कोई नहीं है, भूल जाते हैं, कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी है, इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी। हाँ, अच्छा मुझे बता, आप मूवी देखने गए, 2 घंटे की मूवी देखते आई, उसमें एक एक सीन याद है कि हीरोइन ने क्या कहा था, हीरो ने क्या कहा था, जानू बेबी कैसे प्यार कर रहे थे, याद है आपको? और अब वो पढ़ाई की चीज याद नहीं, कैसा क्यों पता है? उस मूवी को हमने बड़े इंटरेस्ट से देखा, और हम पढ़ाई भी करते हैं इंटरेस्ट से। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्या है कि पढ़ाई करते हैं, कभी भी हमको लगातार 2 घंटे
घंटे 3 घंटे एक साथ पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई करोगे तो आप उसको खींच लो। हमारे जो मस्तिष्क की जो कैपेसिटी है ना, ये होती है 40 मिनट्स। कितनी? 40 मिनट से ज़्यादा ये किसी भी चीज़ को एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकता है। हम इसको 1 घंटा मान लें। आप 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ने के बाद में आप थोड़ी देर घूम कर के आओ। चाय पी लो, कोई बीड़ी सिगरेट पिता है, बीड़ी सिगरेट पी लो आराम से, ठीक है? लेकिन मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे हमारी मेमोरी वीक होती है, ठीक है? तो आप थोड़ी देर घूम लो वहाँ, फिर बैठो आप, कम करके देखना आप इसको वहाँ। हर घंटे 1 घंटे का अंतराल होगा। फिर वो हमारी अच्छी होंगी वहाँ। तो थोड़ा-सा होता है हमारे लिए बात कि अगर हम किसी चीज़ को मैंने मुझे खाने की क्षमता 3 रोटी की है मेरी, तो मुझे 4 रोटी खिला दो, क्या होगा? बाकी मेरी एक्स्ट्रा रहेगा वहाँ। तुझे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे होगा कि मम्मी ने मेरे से एक बात कही थी कि तू जा रही है ना, तो नौकरी लग के आना। तो कसम खा लो कि यार मम्मी ने कहा था मुझे करना चाहिए। कब होगी ये चीज़ें? जब हम कोई टारगेट करेंगे। मैं गाँव में गया था तो मेरे गाँव में कहा था तू कौन-सा कलेक्टर बनेगा? तो बेटा तुझे कलेक्टर बन के ही बताऊँगा तुझे मैं। तो ऐसी होती चीज़ें हैं। मैंने कहा था ना, जब तक हम कोई टारगेट नहीं करेंगे वहाँ, किसी ज़माने की बात थी तो मेरा एक साथ वाला था और वो एम्स में चला गया, कड़वा सा चाहिए, तो उसकी फ़ोटो लगा रखी थी मैंने, रूम के सामने। जैसे वो देखता ना तो मुझे वो चूस आता। होती नहीं चीज़ें ये, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया। क्योंकि हाँ, किसी ज़माने की बात थी जब मैं काम में रहा करता था और मैं घटना बता रहा हूँ मैं, ये तो मैं मेरी लाइफ़ का पैटर्न बता रहा हूँ मैं। और ऐसे नहीं मैं मेरी लाइफ़ में मैंने कई नौकरियाँ प्राप्त की। तो मैंने कहा था इंटरेस्ट, जब तक आदमी यहाँ से नहीं सोचेगा कुछ नहीं होगा। तो बहुत पुरानी बात है, निहायत गरीब थे, तो हमारे गाँव में एक दुकानदार था वो। अब भाई साहब गरीब आदमी दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है? गरीबी। उससे बुरी चीज़ कोई नहीं दुनिया के अंदर। तो जब वहाँ गए थे तो भाई साहब दुकान वाला अरे तू ऐसे ही घूमता रहता है ये बात है। मुझने उसने मुझे कमेंट किया था उसने मुझे। क्या पता नहीं कौन-सी पढ़ाई कर रहा है, क्या करेगा तू ऐसे ढूँढेगा तू ऐसे उसने वजह मुझे 5-6 बातें बता दी उसने, सुना दी फालतू में ही। मैं सामान लेने गया था मैं। अभी घटना थी आज से करीब 7-8 साल पहले घटना थी, मैं गाँव गया था और मैं गाड़ी-वाड़ी लेके गया था वहाँ और उसको बताया था मैं कि कुछ सामान लेने गया था, तो मैं उससे कहा था, मैंने चाचा तूने एक बात की थी किसी ज़माने में कि तू कौन-सा क्या बनेगा, कैसे बनेगा? तो मैं देख मैं नौकरी भी लग चुका और मेरे पास पैसा भी हो गया। मैंने कहा था मेरे यहाँ कीड़ा था उसका कि मैं इसको करके बताऊँगा इसको मैं। तो जब तक तुम्हारे दिमाग में कीड़ा नहीं होगा ना कुछ करके दिखाना है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो ये तो इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा हमको वहाँ। इंटरेस्ट इज़ ए मदर ऑफ मेमोरी हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ भाई, यार आप पाइथागोरस संख्या और एक ऐसे मत बोला करो आप कि यार मेरी याद नहीं हो रही है, मेरी चीज़ें नहीं कभी नहीं बोलना है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सुंदर। आपको हर चीज़ याद हो रही है। ऐसा बोला करो आप, ताकि पॉजिटिव रहें चीज़ें। भैया 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 9, 12, 15 और 15, 20, 25। ये बताइए आप इनको रट लो भैया, एग्जाम में बहुत कम आएंगी। अगर आप दिशा संबंधी क्वेश्चन करोगे तो काम में आती हैं। अगर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल आयतन तो वहां काम में आती है। पहले समझो समझो, उतारते बहुत हो तुम यार। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है उसमें 3 आधार है 4 लंब है तो ये हमारा कर्ण बनेगा। ठीक बात है यहाँ। आधार 6 है लंब 8 है तो हमारा कर्ण बनेगा। अगर त्रिभुज है तो उसमें कर्ण बनेंगे। अगर वहां आयत है तो उसमें क्या बनेंगे? यहाँ विकर्ण बनेंगे। अगर किसी आयत में एक भुजा 5 है एक भुजा 12 है तो ये कौन सा है? 13 हो जाएगा। ठीक बात है। अगर किसी आयत में यहाँ एक भुजा 8 है एक भुजा 15 है, तुम्हारा कर्ण कितना है? और 8, 15, 17 को मैंने जैसे देखा तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि भैया ये तो समांतर चतुर्भुज क्या है ये? आयत है। ठीक है? याद कर लोगे? इनको यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे से पन्ने में लिखना और दीवार पर चिपका देना। पड़ोसी की पे नहीं, अपनी वाली दीवार पर। रूम पर चिपकाना 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में धीरे-धीरे हमको याद